मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में पड़ता है खामरिया गांव। इस गांव में रहने वाले ज्यादातर लोग खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं। इनमें से एक है ताराचंद जी, जो आज खामरिया गांव के किसानों के लिए एक नायक हैं। कृषि के प्रति सूझबूझ और ज्ञान ने ताराचंद को दूसरे किसानों से अलग बनाया है। ताराचंद स्थानीय किसानों की समस्याओं को सुनते हैं और उसके लिए बेहतर विकल्प तलाशने की कोशिश करते हैं। सालों तक अर्जित किया हुआ ज्ञान और प्रशिक्षण ही उन्हें दूसरे किसानों से बेहतर बनाता है। ताराचंद स्थानीय गांव के किसानों को जैविक ढंग से की गई खेती के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। उनका मानना है कि जैविक खेती करने से किसान अधिक लाभ कमा सकता है, साथ ही इससे मिट्टी की गुणवत्ता को पहले से बेहतर बनाया जा सकता है। जो मिट्टी है वो दानेदार हो, चाय पत्ती की तरह मुलायम और दानेदार। कोई पानी हम डालें तो वो सोख ले, जड़ें गहरी तक जाएं, जड़ों में वो राइजोम की गठाने बने। मिट्टी को निकाल करके और ऐसा हम अगर उसको सूंघते हैं तो उसमें सोंधी खुशबू आनी चाहिए। तो ये अगर खेती में आती है तो वो जमीन को सजीव कह सकते हैं, जीवित। ऐसी सजीव मिट्टी में आप जो भी डालोगे बढ़िया उगेगा। दरअसल कुछ सालों पहले खामरिया गांव का किसान खेती करने के लिए भारी मात्रा में रसायन का इस्तेमाल करता था। उन्हें लगता था कि रासायनिक खेती से फसलों की गुणवत्ता बढ़ेगी, जिससे उन्हें पहले के मुकाबले ज्यादा आमदनी हो सकेगी। हालांकि रासायनिक खेती का इस्तेमाल करने के बाद भी किसानों को फसलों से उतना लाभ नहीं मिल रहा था जितनी उनकी अपेक्षा थी, और न ही रासायनिक खेती से उनकी आर्थिक स्थिति में कोई सुधार हो सका। लेकिन ताराचंद ने खामरिया गांव के किसानों की सोच को बदलने की ठानी। उन्हें रासायनिक खेती से जैविक खेती की ओर लेकर आए। ताराचंद ने अपनी सालों की मेहनत और ज्ञान को गांव के किसानों के साथ साझा किया। उन्हें जैविक तरीके से खेती के महत्व के बारे में बताया, उनकी समस्याओं को सुना और समाधान निकालने की कोशिश की। खामरिया गांव के रहने वाले ताराचंद किसान परिवार से हैं। उन्होंने बचपन से ही अपने आसपास किसानों को खेती बाड़ी करते हुए देखा है। इनके पिता के पास 16 एकड़ की जमीन होने के बावजूद इनकी आर्थिक स्थिति बेहद दयनीय थी। उनके परिवार में खाने पीने के लिए भी उपयुक्त व्यवस्था नहीं थी। ये हालात सिर्फ ताराचंद के घर के ही नहीं थे, बल्कि गांव के ज्यादातर किसान अपनी बुरी आर्थिक स्थिति से लड़ रहे थे। किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए उन्हें नई तकनीक और बेहतर प्रशिक्षण की आवश्यकता थी। ताराचंद ने जब अपने खेतों और आसपास के खेतों को देखा तो ये जाना कि इतनी खेती होने के बावजूद किसानों की ऐसी दयनीय अवस्था क्यों है। मुझे 5 गांव में काम करना था समग्र ग्राम विकास के लिए, तो वहाँ सैकड़ों किसान मिल गए। तो जैविक खेती का उनके बीच में प्रयोग करता चला गया। प्रयोग किया तो एक ही सीजन में मेरे पास ऐसे ढेरों रिजल्ट आते थे। उनका एनालिसिस भी किया, 1 साल 2 साल 3 साल, तो कौन से नुस्खे ज़्यादा कारगर हैं वो मेरे पास आते चले गए। मैं नरसिंहपुर आकर और यहाँ मैंने काम की शुरुआत किया। शुरुआत मैंने लोगों को जैविक खेती बताने से किया। बताते बताते फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, खेती ले करके और स्वयं खेती करके लोगों को दिखाएं। तो मैंने यहाँ पर 22 एकड़ लीज पर लिया है खेती। 10 एकड़ में अमरूद लगा हुआ है। मैंने सब्जियों की खेती करके दिखाई, हर पत्ते से लौकी कैसे आती है, कद्दू है, करेला है, ये कैसे ज़्यादा मात्रा में फलता है। आज क्या है कि पूरे नरसिंहपुर ने देश भर के और विदेशों से भी यहाँ किसान आ रहे हैं सीखने के लिए। ताराचंद ने अपनी 12वीं की परीक्षा देने के बाद उन लोगों से मिलना शुरू किया जो उनकी सहायता कर सकते थे। इस दौरान उन्हें चित्रकूट दीनदयाल शोध संस्थान में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। यहाँ उन्होंने कृषि से जुड़ी समग्र ग्राम विकास योजना में काम किया। अब हमारा जो पौधा जो बढ़ रहा है उसके लिए मैं 2 तरह के फार्मूले मैंने बनाए हैं। एक गौमूत्र से बनाते, एक मट्ठा से बनाते हैं। गौमूत्र से बनाने के लिए क्या करते हैं कि एक हम मिट्टी का घड़ा लेते हैं। मिट्टी के घड़े में 200-250 ग्राम गोबर और थोड़ा 50 ग्राम गुड़ मिला देते हैं। फिर उसमें नीम, मदार यानी अकौआ और गंजी, इसकी पत्ती लेते हैं 200-250 ग्राम। ये पत्ती भी लेके उसमें पूरा मिक्स कर देते हैं और उसमें जो है गौमूत्र से भर देते हैं मटके को, और मटके का मुंह रुमाल से बांध के और छांव में रख देते हैं। हर 7 दिन में गौमूत्र निकालते हैं और नया गौमूत्र उसमें डाल देते हैं। तो जो गौमूत्र निकला ये हर्बल कीट नियंत्रक और न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, ये पोषक तत्वों की पूर्ति करता है। फिर दूसरा हम क्या करते हैं कि किसी भी पारदर्शी, चाहे प्लास्टिक का हो या कांच का हो, इसमें मट्ठे को छान के डाल देते हैं।
इसके बाद वहाँ पर एलोवेरा का जेल, हर्र, आंवला, बहेड़ा, ये हम फोड़ करके, नीम के निम्बोली ये फोड़ के डाल देते हैं। और डालने के बाद 7 दिन इसको रखते हैं, इसको धूप दिखाते हैं, फिर इससे मट्ठे को निकाल लेंगे और नया मट्ठा इसमें डाल देंगे। मटेरियल वही रहेगा जो इसके अंदर है। तो हर हफ्ता हमको 8-10 लीटर मट्ठे वाला सडरस और मटके से गौमूत्र वाला कीट नियंत्रक दोनों प्राप्त होता है। ताराचंद समग्र ग्राम विकास योजना के तहत 5 गांवों से जुड़े। यहाँ उन्होंने किसानों की समस्याओं को सुना और उनका हल निकालने के लिए अपने अर्जित ज्ञान को साझा किया। यहाँ उन्होंने किसानों को जैविक खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया। किसानों ने ताराचंद के बताए जैविक खेती के तरीकों को अपनाया और अपनी फसलों में हो रहे बदलावों को उनसे साझा किया। गोबर का ढेर है, गोबर, पत्ती, चारा, भूसा, ये सबको ट्राली में भर के लाके हम जो है जमीन पे गिरा देंगे और जो थोड़ा ऊंचा ढेर बनता है 3-4 फुट का, उसको फैला देंगे, 2.5 फुट का वो हो। फिर इस पे हम जो है पानी का पूरा घोल डालते हैं, पूरा पानी से पूरा ऊपर तक नीचे भिगा देते हैं। उसके बाद हर हफ्ते सजीव जल, मतलब पंचगव्य और जीवाणुओं का घोल, इसको उसके ऊपर डालते हैं। तो वो गोबर जो है 1.5 महीने में, 45 दिन 50 दिन में पूरी तरह से डिकम्पोज हो जाता है। जैविक खेती करने के लिए इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले मिट्टी पर उपचार किया जाता है और उसे सजीव बनाया जाता है। सजीव मिट्टी वो मिट्टी होती है जिसमें ऐसे जीवाणु होते हैं जो मिट्टी को उर्वरक बनाते हैं। सजीव मिट्टी को पहचानना बेहद आसान है। अगर सजीव मिट्टी देखने में दानेदार हो और उसे सूंघने पर सौंधी सौंधी खुशबू आए, साथ ही जैसे ही आप सजीव मिट्टी में पानी छोड़ते हैं तो वो पानी को सोख लेगी। इससे पौधे की जड़ें गहराई तक जाएंगी और राइजोन की गांठें बन जाएंगी, जिससे पौधे स्वस्थ और पोषक रहते हैं। बीते कुछ दशकों के दौरान भारत में रासायनिक खादों का प्रयोग बढ़ा है, जिसकी वजह से खेती से लेकर आम आदमी के जीवन में इसका बुरा प्रभाव पड़ा है। हालांकि किसानों को रासायनिक खेती से उत्पादन में बढ़ोतरी तो मिली है, लेकिन मिट्टी की उर्वरकता पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा है। वहीं लोगों को रासायनिक खेती से उत्पन्न हुए खाद्यान्नों से कैंसर जैसी भयानक बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। यही वजह है कि भारत सरकार जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है और ज्यादातर किसानों का रुझान जैविक खेती की ओर बढ़ रहा है। इससे उनकी आमदनी भी बढ़ी है और मिट्टी की उर्वरक क्षमता भी बेहतर हो रही है।